चालू हो गई दिवाली, चालू हो गया है। वर्तमान में जो फटाकों के लेकर विवाद है, मैं ना एक पक्षी बात करता हूँ, ये बात सही है। सौरभ सर न्यूट्रल है, आप बायस्ड हैं। कैसे इस आदमी को, मैं मुसलमान को खराब नहीं बोला भैया, मैं फिर औरंगजेब की तारीफ भी करता हूँ कि इतिहास में रिकॉर्ड है ना, मतलब आप मौर्यों की स्थिति में गिरावट आई थी अशोक के बाद से, क्योंकि अब विरोधी जान गए थे कि ये अब युद्ध नहीं करते हैं। समाजशास्त्र क्या है पर बोलता, क्या होना चाहिए पर नहीं बोलता, कि अगर आपको त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए तो आप मापदंडों के अकॉर्डिंग करो। इसमें भी देखोगे, होली में भी देखोगे, दीपावली में देखोगे कि कई बार जानवरों को बहुत ज्यादा हैरास किया जाता है, पोल्यूशन तो बहुत होता है। चालू हो गई दिवाली, चालू हो गया है, हो गया है तो दिख रहा है क्लास में। अब देखो सबके जेब में दो दो दिए होंगे, यहाँ से जाने के बाद चलाते हुए जाएंगे दो हाथ में। वर्तमान में जो फटाकों के लेकर विवाद है, कुछ इसे सही मानते हैं और कुछ, ये सर ज्यादा अच्छा जानते हैं भैया, सौरभ सर हमारे सरदार मस्त बोलते हैं सब चीजों पे। मैं ना एक पक्षी बात करता हूँ, ये बात सही है। मैं एक पक्षी बात करता हूँ, एक पक्षी मतलब सर प्रोज एंड कॉन्स दोनों बोलते हैं और मैं उसके सिर्फ कॉन्स बोलता हूँ, गलत या तो कॉन्स। जैसे मेरे को इवनिंग प्री में एक लड़का चीट भेजा था, अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री सर भी पढ़ाता हूँ, तो मालूम है आधुनिक सर पढ़ाते, प्राचीन और मध्य मैं पढ़ाता हूँ। तो लिखा था कि सर आप दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सौरभ सर न्यूट्रल है, आप बायस्ड हैं। तो मैं हूं, मतलब मैं खराब को खराब ही बोलूंगा ना। मैं अगर देखो, सबकी एक्सप्लेनेशन इज ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेबिलिटी एंड मेंटल, बोल सकते हो क्या, इलास्टिफिकेशन, आप कितना उसको स्ट्रेच कर रहे हो। मेरी समझ उतनी है कि मैं वो समझ, मुझे उसमें अच्छा दिखने, जैसे मैं अशोक को पढ़ाते वक्त ही बोला था कि कैसे इस आदमी को महान शासक बोला जा सकता है जिसने इतना बड़ा मैसाकेयर किया होगा, इतना बड़ा नरसंहार किया होगा। तो इसी पे वो था, वो लिखा था सर, तो सर एक्चुअली जो पोस्ट मुगल सर पढ़ाते हैं, मुगल मैं पढ़ाता हूँ, पोस्ट मुगल सर पढ़ाते हैं, जो मतलब आपका वो सब चीज़ चालू होता है औरंगजेब के बाद वाला। तो सब शायद, मैं मुझे तो नहीं पता, शायद सबके अच्छे पक्ष भी बोलते हैं, बुरे पक्ष, और मैं उनको सिरे से क्या बोलता हूँ, खराब लोग हैं मुगल वाले लोग। तो मैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं मुसलमान को खराब नहीं बोला भैया, मैं मुगल के उस शासन की उस नीति को मैंने खराब बोला। अब औरंगजेब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे नहीं है तो नहीं है। तो जहां जो अच्छा है, जहां जो अगर कुछ बुरा ही दिखता है तो मैं बुरा को अच्छा ये क्यों बोलूं। मैं जब उसको बोलता हूं कि जबरदस्ती इतिहास में औरंगजेब को खराब किया जाता है, औरंगजेब के पहले भी एक पूर्वगामी और औरंगजेब हिंदू शासक था, वो है अजातशत्रु, जो अपने बाप को मारा था। तो फिर तो उसके बाद तो मैं अच्छे को अच्छा, अब अजातशत्रु में मैं ढूंढूंगा कि अच्छा है, मैं कहां से ढूंढूंगा, मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है कुछ अच्छा अजातशत्रु में। हर राजा अगर राज्य फैला रहा है तो वो तो उसकी साम्राज्यवादिता नीति है ना, उसकी इंपेरियलिस्ट पॉलिसी है। राजा का वर्चस्व तभी बना रहेगा जब उसका राज्य विस्तार होगा। और यही कारण है, देखो अशोक के बाद मौर्यों की स्थिति में गिरावट आई थी अशोक के बाद से, क्योंकि अब विरोधी जान गए थे कि ये अब युद्ध नहीं करते हैं। तो जब जब राजा युद्ध नीति त्यागेगा, बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है, जो अपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, उनको एक शय मिल जाता है, उनको एक रास्ता मिल जाता है कि नहीं, निश्चिंतता अब हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो वही है, इसमें क्या है, तो कुछ सही मानते हैं तो कुछ, तो वही कुछ इस पर कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। समाजशास्त्र की, अच्छा समाजशास्त्र की दृष्टि से इस विषय पर क्या कहना चाहिए। देखो समाजशास्त्र क्या है पर बोलता, क्या होना चाहिए पर नहीं बोलता, याद है मैंने लिखाया था। तो वस्तु स्थिति यह है कि अगर आपको त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए तो आप मापदंडों के अकॉर्डिंग करो। आप इसमें भी देखोगे, होली में भी देखोगे, दीपावली में देखोगे कि कई बार जानवरों को बहुत ज्यादा हैरास किया जाता है। ये आप दिवाली में भी देखोगे कि डॉग के सामने बम फोड़ देना। तो आप सोचो, आपके सामने कोई बम फोड़ेगा खड़े होके, डॉग को तो ये पता नहीं ना कि ये फूटने वाला है करके, आप समझ जाओगे कि फूटने वाला है। ये बात तो एकदम तय बात है कि बेटा पोल्यूशन तो बहुत होता है, क्योंकि आप उस लेवल में पेड़ नहीं है, ठीक है, जो उस पोल्यूशन को बैलेंस कर सके प्रैक्टिकली। आप अकॉर्डिंग टू मी अगर बोलोगे एक समाजशास्त्र पढ़ाने की दृष्टि से कि त्योहार खराब नहीं है, आप वैसे बम बिल्कुल मत फोड़ो जो बहुत शोरगुल वाले करने वाले हों,
जो काफी नॉइस पोल्यूशन करते हैं, आप जानते हो बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बम ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा धुआं फेंकते हैं, उनको भी। बाकी कुछ कुछ जैसे इसमें तो हम बोलते भी हमारे हिंदू धर्म में इसमें एक शगुन वाला मामला भी रहता है। जैसे आप दीपावली के दिन पूजा करते हो तो उसके बाद आप एक फुलझड़ी या कोई भी आपको एक उस प्रकार की चीजें आपको जलानी चाहिए, वो शगुन में ही आता है, ठीक है। तो उस प्रकार की चीजें किया करो। बाकी पॉल्यूशन वाला मामला वो तो बिल्कुल, क्योंकि रहना तो जब हम ही को इसी वातावरण में है तो हम उसको पॉल्यूट कैसे कर सकते हैं। तो एक समाजशास्त्री बोलो, सब हटा दो, एक नागरिक की तरह सोचो। आपको किसी विषय विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, एक नागरिक की तरह सोचो। जब हमको इसी वातावरण में रहना है तो हम इसको बहुत हद तक क्या नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते। उस हिसाब से त्योहार मनाओ। त्योहार को तो होली के लिए भी वही बात है, आप उटपटांग गुलाल रंग लगाते हो तो एक प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें भी वही है, तो एक दो अनारदाना फोड़ लो, जाके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लो इसमें इंपोज करते हैं रिस्ट्रिक्शन तो सोच समझ के करेगा ना। कई लोग इसको फिर धर्म के नाम में, ये हमारे त्योहार में, अरे इतने ज्यादा धर्म के ठेकेदार मत बनो भैया। आपको एक हम जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया कुछ भी बोले, हम पीएससी के विद्यार्थी, जैसे पिछले बार का एक नारा था कि ये सरकार अगर आ जाएगी तो आरक्षण समाप्त कर देंगी। कई लोग गांव देहात के जो लिखे पढ़े लोग नहीं है उस बहकावे में आ भी गए। लेकिन मुझे बताओ, हम रैशनल है, हम पीएससी के विद्यार्थी हैं, कोई हमको ये बोल देगा, हमको बोलेगा तो ये माने आप बताओ आरक्षण समाप्त करना इतना आसान है? या नहीं बैठी सुप्रीम कोर्ट। तो ये हम समझते हैं, ये हमारे इवन मेरे घर में भी ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल की पढ़ी नहीं है। मेरे घर में बोलो तो मेरी माँ उस समय जो थी वो मेरी माँ उस समय सिर्फ 10th पास आउट थी, मतलब 1970 से पहले। तो हालांकि उस समय 10th भी बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, लेकिन उनको उतना ही मालूम है। उस समय तो 11 बोर्ड होता था शायद तक, मेरी माँ बोल रही थी। तो मेरी माँ 10th तक ही पढ़ी है, हालांकि 10th के बाद भी उनको जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब जो होता था उस समय का। तो अब उनको तो उस प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मैं अपने घर के एग्जांपल को लेके बोल रहा हूं। हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई हमको आके बोलेगा, जैसे एक व्यक्ति आ जाते बीच बीच में एक छोटा सा बुक लेके, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है करके, और जानते हो कौन है वो? बोल नहीं रहा हूं। अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपकी वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आप जनता को तो मत बड़गलाओ। और सबसे बड़ी बात, उसको मालूम है कि जनता बड़गलाएगा, इसलिए वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करते हैं। वी विल नॉट बी ट्रैप्ड, हम नहीं फंसेंगे, हम तो एजुकेटेड हैं। और हम अपने घर वालों को भी बोलेंगे कि ये सब फालतू बात है करके। हमको पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है।